बेसिक मैथ का थर्ड टॉपिक इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे। इनइक्वालिटी में हम लोग 3-4 साइन देखेंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। लेट्स एग्जांपल में लेते हैं, a इज लेस देन b ले लेते हैं। तो इसमें जब एडिंग ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, रिलेशन हम देखते हैं चेंज होता है कि नहीं। तो यदि a प्लस सी लेस देन b प्लस सी होगा कि नहीं, अब हम इसको चेक करते हैं। तो लेट्स 2 इज लेस देन 3 एग्जांपल लेते हैं, 2 प्लस 1 लिखते हैं, लेस देन 3 प्लस 1 क्या 3 लेस देन 4, इसका मतलब सही है। 2 लेस देन 3 एग्जांपल लेते हैं, 2 माइनस 1 3 माइनस 1 और 1 लेस देन 2। तो हम लोग चेक कर रहे थे ये रिलेशन कैसा है, ये a लेस देन, जब इसमें एडिंग ऑफ कांस्टेंट होता है a प्लस सी और b प्लस सी, तो ये वैलिड होता है, तो ये सही हुआ, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं a b एंड मैं कहूँ कि b लेस देन c, तो इसका रिलेशन क्या आता है, तो इसका a लेस देन c होगा। कैसे, अब हम इसको चेक करते हैं। ये b हुआ और ये c हुआ, c b से b छोटा है, c से इस साइड रहेगा लेफ्ट साइड में, इधर राइट साइड में, तो a इससे छोटा है। तो क्या c से छोटा है, हाँ c a से छोटा है, तो ये भी रिलेशन सही है। अब सेकंड चलते हैं, मल्टीप्लीकेशन। a लेस देन b है, यदि हम इसमें किसी निगेटिव पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू एम इज लेस देन b इंटू एम वेन m इज पॉजिटिव। ये वैलिड तब है जब a कैसे 2 इज लेस देन 3, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इज लेस देन 6, ये सही है। लेकिन a इंटू एन लेस देन b इंटू एन वेन n इज निगेटिव, तो ये गलत है। यहाँ पे साइन चेंज होगा, यहाँ पे साइन चेंज कर जाएगा। क्यों, अब लेट्स इसको भी चेक करते हैं। 2 इज लेस देन 3, तो इसमें इंटू -2 से करो, तो -4 लेस देन -6 है। इसमें किसी को डाउट है तो इसको देख लेते हैं। नंबर सिस्टम पे क्या होता है कि इधर -4 है, इधर -6 है, इधर की ओर बढ़ते हैं तो वैल्यू इंक्रीज करता है, वैल्यू इंक्रीज करता है, वैल्यू इंक्रीज करेगा तो -6 छोटा है -4 से, तो ये यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इज ग्रेटर देन -6 हो जाएगा। तो क्या साइन अल्टर करके नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे, तो हाँ, ये दूसरा रिलेशन हुआ। अब हम लोग पावर देख लेते हैं, a इज लेस देन b, या अब हम एग्जांपल को चेंज करते हैं थोड़ा, x इज लेस देन y। तो इसके ऊपर यदि x टू द पावर m लेस देन y टू द पावर m है, m इज ग्रेटर देन 0, तो जैसे 2 इज लेस देन 3, यदि इसके ऊपर पावर 2 कर देते हैं तो ये क्या होगा 4, ये 9, क्या 9 बड़ा है, हाँ, तो ये इसका मतलब सही है। लेकिन क्या हम कहें कि x टू दी पावर n लेस देन y टू दी पावर n, क्या ये सही है? इसको क्रॉस चेक करते हैं। जब n इज लेस देन 0 तो क्रॉस चेक करते हैं, x टू दी पावर -1 लेते हैं और y टू दी पावर -1 लेते हैं, 2 टू दी 3 है, इसके ऊपर 2 टू दी पावर -1 लेते हैं और 3 टू दी पावर -1 लेते हैं। 1/2 या क्या 1/3 से छोटा है, इसका 0.5 वैल्यू आता है, इसका 0.33 आता है डिवाइड करने पे, क्या 0.5 बड़ा हुआ था, इसका मतलब साइज चेंज करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये साइन गलत है और यहाँ पे साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, साइन चेंज कर जाता है। यदि इधर जो स्मॉल है उसका यदि निगेटिव पावर लेंगे तो 1 बाय रेसिप्रोकल करेंगे तो वो साइन चेंज कर जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हो गया। अब इसको a टू द पावर का भी डिस्कशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं ये अपना ये वाला, ये एक मेथड है जिसमें, तो इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है कि ai एंड bi एक जनरल नंबर लेते हैं। ai bi का मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब है कि i बिलोंग्स टू, या i का i बिलोंग्स टू, इसको g1 to n कर देते हैं, ठीक है, तो वैरी कर रहा है, लेट्स से यहीं पे चलते हैं, ठीक। तो ai इज ग्रेटर देन bi, हम कहें i बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर, या तो कहें, या इसको कहें कि 1 to infinity जा रहा है, ठीक है। तो ai bi, तो इसका कहने का मतलब कि कोई भी नंबर a1 ले लिए ग्रेटर देन b1, a2 ले लिए ग्रेटर देन b2 रहेगा, a3 ले लिए ग्रेटर देन b3 रहेगा। तो इसका जब हम सब करेंगे तो ये जब बड़ा है तो ये a1 प्लस a2 प्लस a3 इज ग्रेटर देन b1 प्लस b2 प्लस b3 रहेगा। तो ये हमेशा वैलिडिटी, इसी को सिग्मा कहते हैं। सिग्मा मतलब होता है सम, पाई मतलब होता है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ये रहेगा। यदि ai इज ग्रेटर देन 0 एंड bi इज ग्रेटर, मतलब a1 a2 a3 सारा पॉजिटिव नंबर है, b1 b2 b3 पॉजिटिव नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ a1 a2 a3 इज प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन b1 b2 b3,
ये हमेशा रहेगा। तो यही है ये प्रोडक्ट रूल, ये सम रूल। जब ये कंडीशन है कि दोनों जो भी नंबर A1 A2 A3 B1 B2 B3 पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। सेकंड टॉपिक हमारा आता है, ये लेक्चर प्री रिकॉर्डेड था पर वो इरेज हो गया। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देख लिया, क्वेश्चन के साथ भी देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं क्वाड्रेटिक्स का रूल। क्वाड्रेटिक्स ये हम लोग मोर ओवर विल बी डिस्कस्ड इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, चैप्टर 3। तो mx स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, डी इसका क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, रूट्स निकालने में हेल्प करता है। तो जब ए पॉजिटिव होगा, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, तो ये इसका जो वैल्यू है एक्स का किसी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव होगा, और ए लेस देन 0 होगा और डी भी लेस देन 0 होगा, तो इसका वैल्यू निगेटिव होगा पूरे इक्वेशन में। जैसे क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ए जब पॉजिटिव होता है तो ग्राफ इसको कट करेगा, और ए ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ अपवर्ड होगा। तो ये जो वैल्यू हुआ, ये वैल्यू पॉजिटिव हुआ और ये वैल्यू निगेटिव हुआ, ठीक है। ये करने का इसको हम आगे अभी डिस्क्रिमिनेंट जब तक नहीं समझ में आएगा ये नहीं होगा। तो ये हुआ और ये ग्राफ लेते हैं। पहले हम पॉजिटिव नेगेटिव समझ देते हैं। ये ग्राफ बन गया, ये जो वैल्यू हुआ, ये जो वैल्यू हुआ इसके लिए ये वाला पॉजिटिव हुआ और ये निगेटिव हुआ। ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब किस वैल्यू के लिए, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू के लिए सारा वैल्यू ये आ रहा है, तो ये पॉजिटिव हुआ। यहाँ से लेके यहाँ तक ये नीचे निगेटिव आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा इसमें कि यदि ग्राफ अपवर्ड होगा तो सारा पॉजिटिव होगा, तो ए अपवर्ड के लिए, और ये डाउनवर्ड होगा तो ये सारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट जब ग्रेटर देन 1 होता है, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट जब ग्रेटर देन, यहाँ तक इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और अच्छा डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हम अभी लेस देन 0 होगा जब, यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग चीज हो गया। ये जो ग्राफ केस था, ये जो भी हम लोग केस बनाया, ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। लेकिन अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं बस पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, इसलिए अभी नहीं डिस्कस करना चाह रहे थे, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको कर लेते हैं, यदि अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है, तो ये सेक्शन क्या होता है, ये सेक्शन निगेटिव हुआ और ये सेक्शन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ जब ए ग्रेटर है तो अपवर्ड खुलेगा और डिस्क्रिमिनेंट टच नहीं करेगा, ऊपर रहेगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। और ये नीचे है, ए लेस देन 0 नीचे रहेगा और डिस्क्रिमिनेंट नीचे है, तो ये एक्स वाई को कट नहीं करेगा, नीचे ही बढ़ता रहेगा, तो ये हो गया निगेटिव। लेकिन इसको भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करेंगे, तो इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं। छोड़ लिमिट सीधा लिखो, लिमिट इसको, क्योंकि हम लोग जब डिस्क्रिमिनेंट समझेंगे तो आराम से इसको बता सकते हैं रूट मेथड से, ठीक है। यहाँ पे अब हम एक मेथड यूज किए थे इसका, जैसे हम अभी ऊपर देखे तो x-2 x-4 x-7 एक fx है, ठीक है। तो इसका हमको रेंज निकालना है कि ये पॉजिटिव कब है। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द रेंज ऑफ x फॉर विच fx इज पॉजिटिव। तो लास्ट लेक्चर बहुत लॉन्ग हुआ था लेकिन बहुत बेस्ट लेक्चर था। तो x-2 x-4 x-7 से, तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसका रूट्स देखेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये x-2 x-4 x-7 सबको 0 की इक्वेट करेंगे जो प्रोडक्ट में है, और उसके बाद रेंज लिखेंगे। देखो यहाँ पे 2 है, 4 है और 7 है। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमको fx इज ग्रेटर देन 0 निकालना है। तो पहले हम रेंज देखेंगे, यदि 7 से कोई बड़ा डिजिट 8 पुट करके इस वैल्यू में पुट करेंगे, ये वाला वैल्यू में पुट करेंगे, तो यहाँ पे x-2 7 पुट कर 8 पुट करो, 8 से पॉजिटिव है, 6 से यहाँ पे 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, fx पॉजिटिव आएगा। तो इस केस के लिए पॉजिटिव आएगा, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, ये इस केस के लिए पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे निगेटिव आ रहा है और यहाँ पे फिर पॉजिटिव। तो ये कैसे आएगा, जब तुमको एक साइन मिल जाएगा उसका अल्टरनेट साइन ले लेना है, ठीक है। अल्टरनेट साइन ले लो तो पॉजिटिव के लिए कौन कौन सा है, 2 और 4 और 7 ग्रेटर देन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये ब्रैकेट में, तो स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है नॉट इंक्लूडिंग, क्योंकि हमसे क्या पूछा है यहाँ पे fx इज ग्रेटर देन 0।
तो 2 to 4 आएगा और 7 से इन्फिनिटी तक आएगा, ये वाला रेंज आएगा और ये वाला रेंज आएगा 2 to 4 वाला, ये पॉजिटिव है, इसके लिए एफ एक्स पॉजिटिव रहेगा, इस पर किसी भी एक्स का ये 7 से बड़ा और 2 से 4 के बीच के किसी वैल्यू के लिए पॉजिटिव रहेगा। अब 2 4 7 को क्या कहते हैं, जीरो ऑफ द इक्वेशन कहते हैं या रूट ऑफ द इक्वेशन, इसका जीरो से या तो रूट है। सेम क्वेश्चन में देखते हैं कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में क्या होगा। इक्वल टू जीरो में कौन कौन सा वैल्यू होगा, 2 और 4 7 इंक्लूड हो जाएगा, जिससे हम यहाँ कर ले बिग ब्रैकेट से क्लोज ब्रैकेट जिसको कहते हैं, 2 और 4 इंक्लूडेड है और 7 इन्फिनिटी। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन था फॉर सेम क्वेश्चन, यहाँ पे ये वाला सही है, ये वाला सही है। तो जैसा कि हमने पहले देखा है कि ये जो साइन होता है ये इन्फिनिटी पे नहीं लगता, इन्फिनिटी को कोई इंक्लूड नहीं कर सकता, तो ये वाला गलत हो गया और ये सही हो गया, ठीक है। फॉर द सेम क्वेश्चन फाइंड द रेंज ऑफ एक्स लेस देन जीरो, तो एफ एक्स लेस देन जीरो के लिए क्या होगा एंड एफ एक्स लेस देन जीरो और इक्वल टू के लिए क्या होगा, तो आंसर को कमेंट में पूछे थे पर वो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसलिए हम वही लेक्चर को जो रिटर्न में उसको फिर दोबारा बता रहे हैं। कहीं दिक्कत होगा तो फिर बताना, तो फिर इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ऐसे ईजी है, एग्जाम्पल तुम सारा सही सही बता रहे हैं। यहाँ पे पहले क्या था कि कंटेंट हम अच्छा से लेकर दिए पहले से ही लेक्चर को, लेकिन अब आसानी से हम इसको घीच दिए, कहीं कुछ छूटा तो है नहीं, एक लेक्चर पे ही दिक्कत होता है बार बार रिकॉर्ड करना, ठीक है। हाँ सिस्टम एरर हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग लेस देन के लिए मैं यहाँ पे हिंट देता हूँ। देखो लेस देन का मतलब क्या, एफ एक्स लेस देन जीरो पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखो इक्वल टू था, अब हम कह रहे हैं कि एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे इक्वल टू, पहले हम इसकी इक्वेशन को समझाया एफ एक्स का, लेकिन हम क्या रिलेशन हम पूछ रहे हैं अभी यहाँ पे, एक चीज ये ध्यान देना, हम ये नहीं कहें हम कहें कि ये इक्वेशन इज इक्वल टू एफ एक्स, हम इस इक्वेशन को एफ एक्स बोल रहे हैं, लेकिन हम अब पूछ रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है ये लेस देन जीरो के लिए क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो के लिए। मतलब मेरा एक्चुअल क्वेश्चन क्या हुआ, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4 इस तरह भी पूछ सकता है, एक्स माइनस 7 ग्रेटर देन जीरो, इसका वैल्यू बताया, तो क्या हुआ हम इसी तुम बताया तो इसी का वैल्यू, ये इक्वेशन का ये आंसर हुआ, ठीक। ये चीज समझ में आ रहा है, ये तो ऐसे भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या हुआ, बस ये क्वेश्चन रिटन फॉर्म में है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। अब हम यहाँ पे दो मेथड बताए थे, वो भाई मेथड हो गया था, इसको हम नाम किए थे भाई मेथड क्योंकि ये इजी था, ठीक है। लेकिन हम कोई क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है। देखो एक क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, एक पी बाई क्यू को फॉर्म हो सकता है, यहाँ पे क्यू 1 हो गया, और एक पी बाई क्यू इंटीजर हो सकता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केस में नीचे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है तो हमको वो भाई मेथड यूज करेंगे, जब नीचे नंबर रहेगा तो ये वैन मेथड या बेबी कर्व मेथड इसको बोलते हैं ऐसे, तो पी बाई क्यू एफ एक्स इसको डिनोट किया गया। तो यहाँ पे क्या है, इसको दो मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये हम बताए थे भाई मेथड से पहले करके देखें। तो हमको क्या है कि यहाँ पे कहा गया फाइंड दी रेंज फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो किस केस में होगा, जब दोनों ऊपर नीचे का वैल्यू प्लस प्लस रहेगा, तो पहले तुमको इसको भाई मेथड से इसको भाई मेथड से सॉल्व करना है और प्लस प्लस करना है यहाँ पे। फिर यदि पॉजिटिव के लिए दो केस आएगा माइनस माइनस, और फिर निगेटिव के लिए प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब क्या होगा, तुम जब इसको सॉल्व करोगे तो इस तरह सॉल्व होगा, और फिर अब यहाँ क्या करना है, दोनों में इंटरसेक्शन लेना होगा। फाइंड द रेंज फॉर विच एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे, ये सेकंड वाला मेथड से। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग करेंगे कि क्या है इसका, पहले ये इसका रूट्स क्या होगा 3, कलर चेंज हो थोड़ा दूसरा कलर लेते हैं क्योंकि मैच कर रहा है। देखो इसका रूट्स क्या होगा 3, इसका रूट क्या होगा 4 इक्वल टू 4, इसका -5, इसका -1 और x इक्वल टू -7, ठीक है। इसको रूट्स को हम नंबर लाइन पे प्लॉट किए, जैसे 3 4 -5 -1 7, तो -7 -5 -1 3 और 4। अब क्या करेंगे, 4 से बड़ा वैल्यू लो 5, ठीक है, 5 वैल्यू ले लिए, ठीक है, 5 वैल्यू लिए, इसमें पुट करो, 5 वैल्यू पुट करोगे तो 5 प्लस प्लस ये 5 माइनस प्लस, ये भी प्लस प्लस प्लस, और ये प्लस और ये भी प्लस, ठीक है, प्लस प्लस हो गया, तो ये वाला वैल्यू प्लस आएगा। अब क्या प्लस आया तो साइन ग्राफ बनाना शुरू, इस पर साइन ग्राफ हम बनाए से इसको इरेज करके मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब प्लस आया तो ये हमको पता नहीं क्या, अभी हमको ग्राफ ये साइन पे पता नहीं है, ठीक है, ये हो गया। ये इसको मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ। अब क्या मेरा ग्राफ क्या था, यहाँ पे प्लस मिला, तो हम यहाँ से प्लस का साइन लेंगे, मतलब इसके बाहर जो भी एरिया है वो प्लस में जा रहा था, इस तरह से तुम साइन जैसा बना दोगे, ठीक है। अब ऊपर वाला एरिया प्लस होगा, नीचे वाला माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। अब हमको चाहिए कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो में केस कौन कौन सा होगा, जैसे यहाँ बता दिया 7 और -5 के बीच में इंक्लूडेड इस केस में नहीं, इंक्लूडेड यहाँ देखो आंसर आए गड़बड़ हो जाता है। तो ये कौन सा हुआ, ये हुआ पॉजिटिव का केस, और नेगेटिव का केस कौन सा रहा, नीचे वाला, ठीक है।
नेगेटिव वाला। तो अब हम लोग आंसर देखते हैं, -7 to -5 इंक्लूड किए तो पॉजिटिव है, फिर यूनियन -1 to 3 यूनियन और -4 to इन्फिनिटी, ठीक है। अब एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 करेंगे तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताया था, हाँ यहाँ पे मैंने बताया एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए और इक्वल टू 0 के लिए, इक्वल टू 0 जब हम करेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखना कि इन्फिनिटी ना टेंड्स करे। यदि हम पढ़े हैं रेशनल नंबर में p/q इज नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ क्या है, p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में, तो q नॉट इक्वल टू 0 कब होगा, q इक्वल टू 0 का x इक्वल टू -1 और -1, मतलब कोई आंसर में हमको -1 और -7 इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो हम इंक्लूड नहीं किए, पहले इसको इंक्लूड करके बताए थे एफ एक्स ग्रेटर देन 0, तो -7 और -1 इंक्लूड नहीं करना है, तो उसी वैल्यू में इसको हम इंक्लूड नहीं किए, बाकी सबको इंक्लूड कर दिए जहाँ पे 0 भी होता है, ठीक है। रीजन इफ वी मेक द डिनोमिनेटर 0 देन इट विल बी अनडिफाइंड, ये इसको और अच्छा तरीका से मैं यहाँ पे भी समझा दिया दोबारा में। फाइंड द रेंज फॉर विच एफ एक्स इज लेस देन 0, ये क्वेश्चन था, ग्रेटर देन लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये था। और ये क्या है, एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ एक्स माइनस, हाँ यहाँ पे एक मैंने और एक चीज़ बताया था, जिस टाइम बताते हैं उस टाइम याद आता है। फिर मेरा क्या कहना है कि अभी तक हम लोग क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं वो मैंने बोला कि एफ एक्स इज, मैंने बोल दिया एफ एक्स इज -1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 0 लेके चलते थे, तो क्या करना है, एफ एक्स ये माइनस को इधर +1 कर देना और इधर -1 +1 कर देना, तो ये क्या हो गया, एफ एक्स +1 और इधर 0 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, एफ एक्स का वैल्यू डालोगे और इसको इक्वेशन वही वाला हो जाएगा, सेम इस तरह सॉल्व कर लेंगे। अब क्या है मॉड, अब मॉड की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। मॉड क्या होता है, मॉड मतलब मॉडुलस। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि यदि हम कह दें कि 3 मॉड ऑफ x इज लेस देन 3, इसका मतलब क्या, x का कौन सा वैल्यू होता है, x का वैल्यू होता है -3 to x to 3। कैसे हम चेक कर लेते हैं, यदि -4 डालो, -4 डालेंगे तो 4 पॉजिटिव होगा, 4 लेस देन 3, क्या 4 लेस देन 3 होता है, लेकिन इसके बीच रेंज के बीच में डालोगे तो ये होता है, तो खुलता कैसे है हम ये भी बताते हैं। मॉड ऑफ x का मतलब इज इक्वल टू, यदि इज इक्वल टू करना है तो इसका मतलब होता है x माइनस x के साथ खुलता है जब x इज लेस, वेट ए सेकेंड, इसको मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ, एक सेकेंड सॉल्व करना है। वही लेक्चर को हम दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं जो पहले बताया है, क्योंकि उसमें लेक्चर हाफ रिकॉर्ड हुआ और हाफ सेकंड पार्ट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो फिर से इसको हम कर लेते हैं। तो यदि हम कहते हैं कि x मॉडल्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, -x के साथ खुलता है जब x इज लेस देन 0 है, ठीक, और +x के साथ खुलेगा जब x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब करने क्या हुआ कि मॉड के अंदर कुछ वैल्यू x है, ठीक, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव ही निकलता है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि इसके अंदर -2 डाल दिए, इसका मतलब -2 डाल दिए तो इसका वैल्यू 2 आएगा, ठीक। लेकिन बाहर में इसको खोलते कैसे, तो इसको क्या करेंगे कि -2 और -2 लिख दिए, तो x के जगह क्या डाले थे, x के जगह डाले थे -2। ये हुआ कैसे अंदर का ऑपरेशन, तो क्या हुआ, माइनस इसके आगे लगा और -2 इंटू हुआ, तो इसको 2 आ गया वैल्यू। नहीं समझ आ गया, एक और बार समझते हैं। यहाँ क्या होगा, देखो ये प्रॉपर्टी लिखने का तरीका, ठीक है। हम कहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड x व्हेन x इज इक्वल टू -2, तो तुम तो डाले -2 और इक्वल टू 2 लिख दिए, लेकिन हुआ कैसे, इसका अंदर का प्रोसेस देखते हैं। जब इसको मॉड खोलते हैं तो इसके जब x लेस देन 0 हुआ, तो x लेस देन 0 के लिए -x होता है, तो -x और -2, x का वैल्यू -2 था तो ये हुआ 2, इस तरह होता है। लेकिन हम कह दें कि x इक्वल टू 2 है, ठीक, तो x पहले क्या होगा, पहले यहाँ पे चेक होगा x इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन, फिर यहाँ पे जाएगा और ये वाला केस का वैल्यू आएगा, तो मॉड ऑफ x क्या आएगा, प्लस इंटू +2, तो ये इक्वल टू 2 ही हो गया, ठीक है। तो जब मैंने x का डिस्कस किया तो यहाँ पे मुझे इसमें एक चीज़ और डिस्कस करना था कि जब 2 रहेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। मैं कह रहा हूँ कि पहले तुम जो मेथड था भाई मेथड, उससे सॉल्व करना, ठीक है। तो x इक्वल टू यहाँ पे 5 आएगा, 3 आएगा, फिर 5 आएगा, ठीक है। अब तुम इस पर वैल्यू पुट करना, 5 से बड़ा वैल्यू लो तो x ग्रेटर देन 5, तो एग्जाम्पल के लिए हम 6 ले रहे हैं, ठीक है। तो 6 लेना है, तो देखो यहाँ पे इक्वल टू 10 है, तो इसमें कोई भी वैल्यू डालेंगे उसका वैल्यू 10, मतलब जो 10 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे किसी का डाउट होगा कि ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, तो सारा केस के लिए हम सिंपल निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अब हम जैसे कर रहे हैं उससे कर लो, सिंपल हो जाएगा।
हम सारा को भी यहीं पे इसी क्वेश्चन से बता देंगे। x ग्रेटर देन 5 के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 5 के लिए पुट करो 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए हम लिए, एग्जांपल के लिए लिए x इक्वल टू 6, ठीक है। अपना इसमें मतलब बोल नहीं रहे यार तुम 7 8 9 10 11 12 कुछ भी लो, 6 लिए, क्योंकि एक जो वैल्यू के लिए करेगा ना सब के लिए कर जाएगा। तो 6 लिए, 6 में 6 पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव कैसे मॉडुलस खुलता है, जैसे मैंने बताया था मॉडुलस का भी बताया मैंने कि x मॉडुलस है, तो ये x माइनस एक्स खुलेगा, x जब छोटा रहेगा, और x का वैल्यू जब अंदर का वैल्यू x ग्रेटर देन है तो यहाँ पे x के साथ खुलेगा, ठीक है। अब क्या होगा, 6 डालोगे, 6 माइनस 5 1, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा तो प्लस के साथ ही खुलेगा, x इस तरह का खुलेगा, ठीक है। और प्लस x माइनस 3 सॉरी इक्वल टू 10, ये तुम भी सॉल्व करते चलो। तो ये -5 -3 8 हुआ, और इधर जाएगा 18 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 18 हुआ, x इक्वल टू 9 आया। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ये हुआ हमारा पहला वैल्यू, ये हुआ दूसरा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 इंटरसेक्शन 2, ठीक है। यूनियन नहीं करेंगे इंटरसेक्शन, क्योंकि इससे हमको ये वैल्यू मिला और इसको छाट के हमको इससे निकालना था, इंटरसेक्शन होता था। x इक्वल टू 9 एक वैल्यू हुआ। अब इसी तरह तुम इस 4 वैल्यू लो इस बीच में, मतलब क्या लोगे 3x5, तो यहाँ पे x इक्वल टू 4 लो, 4 में ये निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगा, x बिलोंग्स टू नल हो जाएगा, ठीक है, कोई नहीं आएगा वैल्यू। फिर यहाँ पे -x लेस देन 3 लो, तो -2 ले लो, -2 या -1 जो लेना, -2 लोगे, ये भी -1 भी लोगे तब भी निगेटिव आएगा सारा। तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, तो -x -5 -x प्लस 3, और यहाँ पे प्लस होगा, ध्यान दो, इक्वल टू 10 हुआ। यहाँ पे -2x हुआ यहाँ पे, और ये इधर जाएगा तो 2 आएगा, क्योंकि 5 + 3 8 है, इधर जाएगा तो 10 - 8 2 हो गया, तो x इक्वल टू -1 हो गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन लो, 1 और 2, तो इंटरसेक्शन लोगे तो इसका वैल्यू आएगा 1 इंटरसेक्शन 2, ठीक है। तो इसका वैल्यू आएगा x इक्वल टू -1। अब इसका 1 सॉरी a b और c, यहाँ पे मैंने कैसे कर दिया सॉल्व, ये भी चीज बताओ। 4 वैल्यू लिए, ठीक है ना, यहाँ तो 4 लोगे तो यहाँ पे 4 - 5 क्या होगा, -x + 5 में खुलेगा, और ये x 4 लोगे, 4 - 3 1 होगा, तो x - 3 में, और ये कट जाएगा तो कुछ बचा ही नहीं, x ही नहीं बचा, तो काम क्या करोगे, इसको हटाओ। अब a b c तीनों का वैल्यू का यूनियन होगा, a यूनियन b यूनियन c, तो तीनों का वैल्यू क्या आया, वो 11, और तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह का सेट के फॉर्म में हम लिखेंगे, -11 और 1, ये हमारा वैल्यू है, ठीक है। सेट यार क्या यार, वैल्यू तो 9 है ना, वैल्यू भी गलती लिखवा तो तुम लोग, 9 और -1, ये होगा हमारा वैल्यू, ये सेट के फॉर्म में यूनि, और जब हम लोग रेंज के फॉर्म में लिखते हैं इस तरह लिखते हैं। अब यहीं पे मैं कह दूं कि ग्रेटर देन होगा, तो ग्रेटर देन होगा तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे यदि ग्रेटर देन होगा, रेड लेता हूँ, यहाँ पे यदि ग्रेटर देन लेस देन होगा, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लोगे, फिर यहाँ पे लास्ट में ग्रेटर आएगा, ग्रेटर देन। अब एक चीज ध्यान रखना कि मल्टीप्लाई जब माइनस से करोगे साइन चेंज करना, नहीं करोगे तो फिर ये इंटरसेक्शन लेना दोनों का, और फिर इसका भी इस तरह इंटरसेक्शन, इसका भी इंटरसेक्शन, लास्ट में यूनियन। ये क्वेश्चन नहीं देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम हो हम बाद में मॉडुलस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड द रेंज ऑफ x फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा x + 5 + x - 6 + x - 7, अब 3 तो दे दिए, +10 = 10, नहीं इसको 10 नहीं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 लेस देन इक्वल टू 14। सेम क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन हुआ, यही यहाँ पे भी है, 3 है, यहाँ पे x + 7 x + 2 + x + 3 आएगा वैल्यू, नहीं आएगा नहीं आएगा, ये तुमको इसमें कोई दिक्कत नहीं कि वैल्यू नहीं आएगा तो नल होगा। x + 6 + x + 7 + x - 8, ये इसका है, ये इसका, ठीक है। अब ये क्वेश्चन और टफ वाला ले दो, इसको क्या कहते हैं,
रॉकेट क्वेश्चन, रॉकेट का क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 मॉडुलस नहीं, ये तुम्हारे टफ है यार, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक में डील करेंगे, ठीक है। इसको भी मत करो, क्वाड्रेटिक में डील करेंगे। तुम ये लो फिर से, ये रॉकेट क्वेश्चन में ये ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 एक मिनट को चेक कर लेने दो। हाँ ये सही रहेगा, ठीक है, ये सही है। और इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0 फाइंड द रेंज ऑफ एक्स, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन और ले लो, एक्स क्यूब प्लस 6x प्लस 8x प्लस 2। नहीं यार, क्यूबिक हम नहीं बना के देंगे। क्यूबिक में क्या दिक्कत है कि मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, हम अपना मन से बना रहे हैं, और ये भी 0 नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, तुम एक और उसको इसी का रख लो, कोई ज़रूरत नहीं कि हर समय उसी को बनाना। 5x प्लस 3 और ये रहा यहाँ पे x माइनस 7 x माइनस 6 लेस देन 0 फाइंड द रेंज ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर 10 कर लो, 10। अभी ये क्वेश्चन को सॉल्व करना और आंसर बताना कमेंट में। अब इतना ही रखते हैं लॉग को। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं जो मॉडुलस रिलेटेड है, x माइनस 3, और इसको मैं ग्रेटर देन 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम किस तरह करेंगे ओपन, जो हम लास्ट वीडियो में हम देखें उसी तरह, लास्ट वीडियो बोल रहा हूँ मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देखें लास्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे कैसे हम चेंज करेंगे इसको, सिंपल वाला वो तो हम और टफ बनाए थे कि इससे थोड़ा सा और आइडिया दे रहे हैं कि कैसे करेंगे ये क्वेश्चन सिंपल लेके, क्योंकि टफ हो गया एक्स। अब पहले हम ये देखेंगे पॉजिटिव, जैसे हम रूल बताते हैं एक्स ग्रेटर देन 3 कर देंगे। अब यहाँ पे कब ये पॉजिटिव रहेगा तो ये खुलेगा, इसके बाद पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव का क्या होता है, तो यहाँ पे इक्वल टू, तो एक जगह तुम इक्वल टू ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू ले लिया, तो एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे प्लस 3 और यहाँ प्लस 3 5 हो गया। अब दोनों का ये फर्स्ट हुआ और ये तुम्हारा सेकंड हुआ, ये रेंज हुआ और ये इनपुट। अभी 1 इंटरसेक्शन 2 करेंगे तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, 3 से बड़ा और 5 से बड़ा इंटरसेक्शन पे x इक्वल टू 5। अब दूसरा केस क्या होगा, सेकंड केस हुआ x लेस देन इक्वल टू मत लेना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 3 कर दिए और यहाँ पे इक्वल टू 3 नहीं करना, 3 करना बस, 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लेस देन 3 तो 3 से 2 लेकर, तो 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 तो माइनस 1 हुआ था, ये माइनस के साथ खुलेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा 3 ग्रेटर देन 2। बस हम क्या किए, इसको खोलें माइनस एक्स माइनस 3 के साथ, तो माइनस एक्स और माइनस एक्स हो गया, तो माइनस एक्स इधर गया, इधर माइनस 3, इधर माइनस 3, तो इधर माइनस 1 हो गया। अब एक्स जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। अब हमारा इसका 1 इंटरसेक्शन 2, ठीक है। तो 1 इंटरसेक्शन 3 से छोटा और माइनस 1 से छोटा और इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ इक्वल टू, फिर ज़्यादा कहाँ से आ गया, ये सब ध्यान देना, जब हमसे हो रहा है तुमसे भी हो सकता है, ठीक है। आज थोड़ा हाँ, ये साइन चेंज हो गया और ये भी साइन चेंज हो गया, साइन चेंज, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं यार, लेट्स मैच इट 1 माइनस 3 तो इधर माइनस 1 साइन चेंज, हाँ। तो आप दोनों का यूनियन ले लेंगे, ठीक है। ये आंसर एक आया ए, ये सॉरी बी, ये आंसर हमारा बी आया और ये ए आया, ठीक है। ये इस तरफ से आंसर आया और ये इस तरफ से, प्रोसीजर देख लो, एक आंसर ये आ गया इंटरसेक्शन से, एक आया। यहाँ भी हम लोग 1 इंटरसेक्शन 2 किए। अब क्या करेंगे, ए यूनियन बी, तो क्या हुआ x ग्रेटर देन 5 और x लेस देन, तो इसको क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 1, यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे क्या होगा यूनियन, और इधर क्या 5 से बड़ा है तो इंक्लूडिंग 5 और इन्फिनिटी, ठीक है। ये आंसर हो गया।
एक क्लास और खींच लेते हैं, लॉग को डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट में, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे। तो उस दिन हम ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा फॉर्मूला एक्स्ट्रा में बता देंगे, इसको याद कर लेना, नहीं तो पेज पे लिख लेना, याद तो 2 साल में से भी हो जाएगा, 1 साल में जो भी ये कोर्स जब तक चलेगा। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे सीक्वेंस सीरीज का, फिर 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्यूशन सीरीज रखेंगे जो 3 घंटे का होगा, मतलब 1-1 घंटा या आधा घंटा 6 दिन चलेगा, वो एक्स्ट्रा में डाल देंगे और कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद फिर हम लोग सीक्वेंस सीरीज और क्वाड्रेटिक मेन कोर्स पे चल देंगे। ओ मेरा स्माइली बच गया, आज हम थोड़ा थके हुए, बस स्माइली का आज मेरा अच्छा नहीं बना स्माइल। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्लास लॉग का होगा। अच्छा, फील आ रहा होगा जैसे हम लोग ले रहे हैं, क्लास हो रहा है जो क्लासरूम में हो रहा है ऑफलाइन जैसा, हम इसी तरह रखना चाहते हैं क्लास को, कि सब डिस्कशन मोड में हो। ऐसा नहीं कि मैं आऊँ यूट्यूब पे और एडिट करके वीडियो लाऊँ और वहाँ पे तुम स्लाइड आए पार नहीं, हम लोग प्योर हम क्लास जैसा फील लेके पढ़ेंगे। ठीक है, सो बाय, हैव अ नाइस डे, सॉल्व द क्वेश्चन एंड कमेंट द आंसर।